हम्म, चालाक क्लेवर इंसान, होशियार स्मार्ट इंसान, दोनों में क्या फर्क है? दोनों ही बुद्धिमान होते हैं, दोनों ही अपनी अक्ल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चालाक होना ये निगेटिव बात है और होशियार होना ये पॉजिटिव बात है। उसकी वजह यह है कि चालाक इंसान हर वक्त सिर्फ अपने फायदे, अपने नुकसान के बारे में सोचता है और वो उसी का ख्याल करता है। लेकिन होशियार इंसान अपने फायदे, दूसरे के फायदे, अपना नुकसान, दूसरे का नुकसान, इंडिविजुअल का फायदा, समाज का फायदा, इंडिविजुअल का नुकसान, समाज का नुकसान, इस सब के बारे में सोचता है और इस सब का ख्याल रखता है। इसीलिए एक वाइस इंसान को होशियार होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, चालाक नहीं होना चाहिए। आपने एक मशहूर गाना सुना होगा, पल पल में चालाक हूं मैं। बदल दीजिए इसे, कहिए पल पल में होशियार हूं मैं। तो दरअसल इंसान समाज में रहता है, इंसान की बनावट है सोशल। उसकी जिंदगी में कॉन्वर्सेशन की बहुत अहमियत है, बातचीत, गुफ्तगू। बातचीत एक ऐसी चीज है जो अगर ना हो तो ये सजा होती है, क्योंकि बात करना कभी इलाज है, कभी सुकून है, कभी हल है। तो बात इसीलिए एक सजा होती है कैद तन्हाई, कि उसको आइसोलेशन में डाल दिया जाता है ताकि उससे कोई बात ना करे। तो बातचीत इंसानी बनावट का हिस्सा है, समाज की जरूरत है। तो बातचीत में दो सिचुएशंस आती हैं, क्योंकि जिंदगी में इंसान पूरी जिंदगी दो ही हालतों में है। या तो वो रिसेप्ट कर रहा है, रिसेप्शन, चीजों को ले रहा है, या वो डिलीवरी कर रहा है, चीजों को दे रहा है। तो कभी रिसेप्शन है, कभी डिलीवरी है। तो इंसानी बातचीत में भी रिसेप्शन होता है, डिलीवरी होती है। तो चालाक इंसान जब बातचीत करता है तो ऐसा लगता है कि वो रिंग में है, उसका मकसद है लोगों को हराना, लोगों पर फतेह हासिल करना। या चालाक इंसान की एक सिम्टम ये भी है कि कभी जरूरत के वक्त आप उसके पास जाएंगे तो वो आपकी मदद भी नहीं करेगा और आपको गिल्टी कॉन्शियस का भी शिकार बना देगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप उसके पास जाएंगे तो पहले वो आपके जख्मों में उंगली करेगा। इसको आप इस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं, गोया कि हमारी बॉडी में सुराख हैं बहुत सारे, यानी कमियां हैं, खराबियां हैं, हमारे वीक पॉइंट्स हैं। तो वो हमारे जख्मों में पहले उंगली करेगा। जैसे आप मदद के लिए गए तो पहले तो आपको वो गिल्टी कॉन्शियस का शिकार बनाएगा कि तुमने ये कैसे कर लिया, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें तो ये करना नहीं चाहिए था। और फिर वो एस्केप, मदद भी नहीं करेगा, पीछे भी हट जाएगा कि अगर तुम पहले मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो वो हमेशा एक तरह से आप ही को ब्लेम देगा, मदद भी नहीं करेगा और पीछे भी हट जाएगा। तो ये एक पैटर्न हमें नजर आता है। इसी तरह वो आपको जलील करेगा। हालांकि ये बात हमें याद रखना चाहिए कि इंसान की बनावट है रेस्पेक्ट। अगर इंसान को रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो ज्यादा अरसे आपके साथ नहीं रह सकता। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि आप किसी से मोहब्बत ना करें और वो आपके साथ रहे। दोनों का गुजारा मुमकिन है लंबे अरसे तक, लेकिन यह मुमकिन नहीं कि आप किसी को जलील करें और उसकी इज्जत हासिल करें। क्योंकि इंसान की जो बनावट है वो रेस्पेक्ट पर है, डिग्निटी पर है। तो अगर उसको हर्ट होगा तो रिएक्शन, रिपरकशन जरूर होगा। तो चालाक इंसान दरअसल जलील करके इज्जत हासिल करना चाहता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। वक्ती तौर पे मिल सकती है, हमेशा नहीं मिल सकती। इसके बरक्स हम देखते हैं कि एक वाइस इंसान गुफ्तगू में कैसा होता है, कॉन्वर्सेशन में कैसा होता है। वाइस इंसान, अगर हम मिसाल देना चाहें तो हम कह सकते हैं एक क्रिकेटर की तरह। क्योंकि क्रिकेटर जब बैटिंग कर रहा हो तो गोया के रिसेप्शन की पोजीशन में है, उस पर गेंदें फेंकी जा रही हैं, तो वो हर गेंद को नहीं खेलता। क्योंकि गेंदें कई तरह की होती हैं, के ऊपर गेंदें आती हैं, वो रिसेप्शन की हालत में यानी बैटिंग की हालत में होता है। तो वो कुछ गेंदों को खेलता है, कुछ को जाने देता है। फॉर एग्जाम्पल, वो बाउंसर्स को जाने देता है। तो क्योंकि वो जानता है आर्ट ऑफ नोइंग इज टू नो व्हाट टू इग्नोर। जानने का फन यह है कि यह जाना जाए क्या इग्नोर करना है। हर चीज पे रेस्पॉन्स देना जरूरी नहीं है, लेकिन जब वो डिलीवरी की हालत में होता है, गोया कि वो बॉलिंग कर रहा है, वो पेस बॉलिंग कर रहा है, स्पिन बॉलिंग कर रहा है, तो वो अलग अलग तरीके से बॉलिंग करता है। उसका मकसद कामयाबी हासिल करना होता है, ना कि किसी को हराना। इससे भी बेहतर हम एक और मिसाल दे सकते हैं, जैसे समंदर, ओशियन। एक वाइस इंसान एक बातचीत में एक समंदर की तरह होता है,
जब वो बातचीत कर रहा होता है तो कुछ चीज़ों को अपने अंदर जज्ब करता है। जैसे कि समंदर बहुत सी चीज़ों को, आप उसमें कोई भारी चीज़ डालें वो अंदर बैठ जाती है। तो बहुत से राजों को, बहुत से मशवरों को एक वाइस इंसान अपने अंदर रख लेता है, वो उसे बाहर नहीं निकालता। कुछ चीज़ों को वो बाहर निकालता है, जैसे कि समंदर तूफान में कभी कभी चीज़ों को बाहर निकालता है। कुछ चीज़ों पर समंदर शोर मचाता है, बोलता है। तो वाइस इंसान भी बोलता है। कभी समंदर खामोश हो जाता है, बिल्कुल उसमें ठहराव होता है, उसमें गहराई होती है। तो एक वाइस इंसान कभी बोलता है, कभी खामोश होता है, कभी जज्ब करता है, कभी इजहार करता है। तो बातचीत में वाइस इंसान नतीजों पर फोकस करता है कि उसका भी फायदा हो, दूसरे का भी फायदा हो, वो भी नुकसान से बचे, दूसरा भी नुकसान से बचे। यहां मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूं, एक आइडिया शेयर करना चाहता हूं, वो है कॉमन टू अनकॉमन। कन्वर्सेशन में जब आप किसी से बात कर रहे हो, अजनबी हो या वाकिफकार हो, तो ज्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि कॉमन टॉपिक से शुरू करें और अनकॉमन टॉपिक्स की तरफ जाएं। क्योंकि अगर शुरू में आपने कॉन्ट्राडिक्टिंग टॉपिक डिस्कस किए तो सुनने वाला नहीं कह देगा। नहीं को हाँ में बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसके बरक्स अगर आपने कॉमन टॉपिक से बात शुरू की तो ज्यादा इम्कान है कि सुनने वाला हाँ कहे, एग्रीमेंट कहे। तो एग्रीमेंट को डिसएग्रीमेंट में बदलने के कम इम्कान होते हैं। तो गुफ्तगू में, बातचीत में कॉमन टॉपिक से अनकॉमन टॉपिक्स की तरफ जाना एग्रीमेंट से डिसएग्रीमेंट की तरफ जाने जैसा है। तो कॉमन टॉपिक से जब हम बातचीत शुरू करेंगे तो ज्यादा इम्कान है कि यस, हाँ कहा जाए, जिसको बाद में ना नो में बदलने के कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम अनकॉमन टॉपिक्स डिसएग्रीमेंट से शुरू करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि नहीं कहा जाए, जिसको बाद में यस में बदलने के कम चांसेस होते हैं। तो कन्वर्सेशन में जो टेक्निक यूज की जा सकती है वो है कॉमन टू अनकॉमन। फॉर एग्जाम्पल वेदर, फॉर एग्जाम्पल अच्छाइयाँ, समाज में अच्छाइयों का जिक्र करके, क्योंकि कुछ लोग उसमें निगेटिविटी से कॉमन चीज़ों को शुरू करते हैं, लेकिन ये सही पैटर्न नहीं है। क्योंकि लाइफ इज ब्यूटीफुल इफ यू नो व्हाट टू सी। जिंदगी खूबसूरत है अगर आपको पता हो कि क्या देखना है। तो टेक्निक यह है कॉमन टॉपिक से अनकॉमन टॉपिक्स की तरफ। इसकी एक मिसाल और दूंगा। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, एक शख्स ने मुझसे बात की, तो उसने पूछा कहाँ से, मैंने कहा दिल्ली से। उसने कहा मेरे चाचा के भाई भी दिल्ली में रहते हैं। उसके बाद बात खत्म हो गई, फिर दूसरी बातें शुरू हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसने कॉमन ग्राउंड डिस्कवर किया? ताकि ज़्यादा एग्रीमेंट हो सके। तो कॉन्वर्सेशन में जो टेक्निक है वो है कॉमन टॉपिक से अनकॉमन टॉपिक्स की तरफ जाना, ताकि नहीं डिसएग्रीमेंट के इम्कान कम से कम हो। कॉमन टू अनकॉमन।